हम लोग का लड़का मरा तो हम लोग का गांव वाला गया तो सबको थाना से बाहर कर दिया और भद्दा भद्दा गाली दिया, मारा तक के आवेदन नहीं लिया। प्रभारी हाँ SHO हाँ SHO लाइब्रेरी से उठाया हमारे लड़के को और उठाने के बाद में मेरे घर आया, मेरे घर से लेके उसको कि देश के जवान जो बॉर्डर पर दिन रात मेहनत करते हैं, हम सबों को रक्षा करते हैं, इस देश को रक्षा करते हैं, देश विरोधी ताकतों से लड़ते हैं, उनका परिवार आज असुरक्षित है। मैं पूर्ण रूपेण जो है उस पर आरोप लगा रहा हूँ कि मेरे बेटे को 100% मारा गया है और गंदा गंदा गाली दिया, सबको मार के भगा दिया। एक ITN था, उसकी इस तरह से निर्मम हत्या की गई है। और इनके बेटा का मृत्यु हुआ, इनका FIR तक थानेदार नहीं लिया, इनको अपने मरे बेटा का डेड बॉडी लेकर सड़क पर आंदोलन करना पड़ा। हाँ वही लड़का वहाँ पर पकड़ाया हुआ था थाना में, लेकिन छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया गया। हाँ। और आप लोग को शक है उसी लड़का पे? हाँ वही लड़का था ही साथ में, वही लेके गया नवादा से। पहले ही से दुश्मनी। मेरा नाम चंदन कुमार है और आप TV Real 10 देख रहे हैं। मैं अभी नवादा जिला के बेलधा गांव में हूं और यहाँ पे 21 तारीख को एक युवक को है जो हत्या कर दिया गया था। कहीं ना कहीं जब परिजनों से हम बात किए तो बोले कि दोस्त ने ही बुला के है जो मेरा बेटा को है जो हत्या किया गया। पूरा मामला क्या है इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत राजकुमार है, मैं CRPF से हूँ और मेरा घर बेलधा हुआ वारसलीगंज में है, नवादा। हमको शाम को 5:28-29 के एवरेज में फ़ोन एक आया, हर्ष कुमार लिखा हुआ था उस नंबर में, टू कॉलर में आया। वो बोला अंकल धर्म एक्सीडेंट कर गया, आप कहाँ हैं, जल्दी आइए। उसके बाद हमने फ़ोन किया अपने बेटे के नंबर पे, तो उस मोबाइल को एक उठाया जो कि फॉरेस्ट विभाग का है, उससे हम कल मिले थे। उससे जब हम पूछे तो बोला कि आपका बेटा फंसा हुआ है सो कोखलत में। कोखलत में फंसा हुआ है, कैसे फंस गया? तो बोला 2 लड़का भाग रहा है, वो बोल रहा है कि वो फंस गया है उसमें। हम बोले मेरा लड़का कोखलत तो गया नहीं है, क्योंकि हम मैडम से बात किए थे तो मैडम बोली कि बाबू बगल में गया है। वो दोनों मेरे बच्चे को फुसला के पहले लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी से उठाया हमारे लड़के को और उठाने के बाद में मेरे घर आया, मेरे घर से लेके उसको बहला फुसला के वहाँ तक गया और घटने का अंजाम दिया। मतलब पूर्ण रूपेण प्लानिंग तो पहले से उसकी थी, क्या थी उसके मनसा में क्या था, मेरे बेटे को जान से मार दिया। मैं पूर्ण रूपेण जो है उस पर आरोप लगा रहा हूँ कि मेरे बेटे को 100% मारा गया है। उसका इंस्टाग्राम चैटिंग भी आप देख सकते हैं। मैं सब लोगों को, कल भी आए थे हमारे माननीय सांसद महोदय, उनको भी हमने दिया, माननीय IG महोदय को भी दिया, SP महोदय को, सबको हमने दिया है। इसलिए मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि मैं भी एक देश का जवान हूँ और मेरा बेटा एक देश के लिए ही अपना कार्य कर रहा था, एक ITN था, उसकी इस तरह से निर्मम हत्या की गई है। मुझे जो निष्पक्ष जांच हो इस पे और उनको दोषियों को सज़ा मिले, फांसी मिले और मुझे न्याय मिले। क्या नाम था लड़का का? अमित राज और आनंद कुमार। अच्छा, मृतक का? धर्मराज कुमार। अच्छा, जो आपके पुत्र हुए उनका नाम धर्मराज था जी। और आपका? मेरा हेमंत राजकुमार। हेमंत राज। ये हेमंत राज जी हैं और ये CRPF के जवान हैं और ये हैं जो देश की सेवा करते हैं, देश का रक्षा करते हैं और इन्हीं को बेटा को है जो हत्या कर दिया जाता है। यहाँ पे पुरुषोत्तम राज जी आए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, बहुत ही पीड़ाजनक घटना है। एक IITN, एक होनहार छात्र जो कि रुड़की में पढ़ाई करते तो वहाँ से 18 तारीख को नवादा आया। उसके बाद वो लड़का एक भी दिन अपने परिवार के साथ समय न बिताते हुए वो नवादा में एक लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ पर 2 महीने का गैपिंग था, 2 सेमेस्टर पार के, तो 2 महीना का गैपिंग होता है, तो 2 महीना उसका छुट्टी का समय था। वो आया और चला गया लाइब्रेरी पर। लाइब्रेरी के उपरांत में ही, जैसा कि इनके परिजनों के द्वारा ये कहा गया कि दोस्त ने भला फुसला करके ककोलत ले गए और ककोलत में जाकर के इनको ना जाने कई कॉल आया, कई प्रकार की बातें बोला गया, कोई एक्सीडेंट कहा, कोई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हकीकत ये रहा कि वो लड़का का मृत्यु हो गया। इसकी सच्चाई पता करना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये मुझे दुख हुआ कि देश के जवान जो बॉर्डर पर दिन रात मेहनत करते हैं, हम सबों को रक्षा करते हैं, इस देश को रक्षा करते हैं, देश विरोधी ताकतों से लड़ते हैं, उनका परिवार आज असुरक्षित है। उनके परिवार के साथ दुर्दांत घटना घटा। बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति की बात होता है, करप्शन से कोई समझौता नहीं, और इनके बेटा का मृत्यु हुआ, इनका FIR तक थानेदार नहीं लिया, इनको अपने मरे बेटा के डेड बॉडी लेकर सड़क पर आंदोलन करना पड़ा।
इससे बड़ा दुख का विषय और क्या हो सकता है कि एक पिता अपने पुत्र की न्याय के लिए डेड बॉडी लेकर सड़क के कड़ी धूप में चिल्ला रहे हैं। जहां पे बात होता है बिहार में थानेदार को, एसपी को, आईजी को, डीआईजी को, डीजीपी को यह दिया जाता है कि अपराधियों को छोड़ना नहीं, अपराधी पताल में उसको खींच के लाना है और इनकाउंटर करना है। लेकिन यहां आपके थानेदार तो एफआईआर ही नहीं ले रहे हैं। इन पे कौन कार्रवाई होगा? ये लड़का का साथ जो कुछ हुआ है, ये बिहार के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ है, बिहार के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये लड़का पढ़ लिख करके जिस प्रकार से 300 कुछ रैंक आईआईटी में लाए, ये एक होनहार छात्र था। इसके खोने का गम हम सभी को, हम सभी बिहार वासियों का है, हम सभी लोगों का है। ये लड़का आगे चल के इतना कुछ अच्छा करता कि उससे बिहार समेत कई देश का नाम रोशन होता। लेकिन एक ईर्ष्या बस, जैसा कि इनके पिताजी ने हमको चैट पढ़ाया, जिस लड़के पे इन्होंने आरोप लगाया मारने का, उसका चैट, उस चैट में भी धमकी भरे बात है, उसकी जांच होनी चाहिए। और नवादा एसपी महोदय से मुझे आग्रह है कि आप अपनी ईमानदारी को दिखाइए, आप अपनी सक्रियता को दिखाइए, और ये देश के जवान जो हम सबों के लिए मेहनत करते हैं, हम सबों के लिए लड़ते हैं, इनका एक बेटा खोया है, इस खोए हुए बेटा का इनको न्याय चाहिए। अमित आशिक जी हैं, किस तरह से पुलिस प्रशासन में मदद कर रही है आप लोगों को? देखिए, जिस दिन घटना हुआ 19 तारीख को, हम तो बाहर थे, बिहार से बाहर थे, हम भी अपना काम में बिजी थे। कॉल आया तब देखिए, ये लड़का है जो स्पॉट पर पहुंचा था। जैसे इनको पता चला, गांव में पता चला, तो गांव से लोग वहां पर पहुंचे। तब जो 2 लड़का था जिस पे आरोप लग रहा है, और उसको थाना वाला जो है अपना थाना में बैठा करके, जैसा इन लोगों का कहना है, विकी बताओ, तब जैसा कहना है इन लोगों का, वो लोग उसका पूरे परिवार को, जितना वो लोग का परिवार पहुंचा, सबको थाना के अंदर रखा। और जो हम लोग का लड़का मरा तो हम लोग का गांव वाला गया तो सबको थाना से बाहर कर दिया और भद्दा भद्दा गाली दिया, मारा तक के, आवेदन नहीं लिया। प्रभारी? हाँ, एसएचओ? हाँ, एसएचओ बोल रहा है कि डूब गया। अब डूबा कि नहीं डूबा वो तो कोर्ट का काम है। अब आप आवेदन लेंगे ना जी, हम किसी के अथी दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो आवेदन भी नहीं लिया और गंदा गंदा गाली दिया, सबको मार के भगा दिया। और बताइए, जब वो लड़का पर हम लोग को शक हो रहा है, पहले धमकी दिया है, धमकी चैट में है कि कहाँ नवादा कब आएगा, मार चोट, ये सब गाली भी दे रहा है वो। उसके बाद भी उसको छोड़ दिया। और अभी तक उसके बाद जब हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, 21 तारीख को हम भी आए थे, पोस्टमार्टम हुआ, 48 घंटा तक ना एनडीआरएफ आया, ना एसडीआरएफ आया। उसके बाद हमारा गांव के कम से कम 100 आदमी जाके 24 घंटा वहां पर रहा है, तब लाश नहीं निकला है। जैसी कुल आदमी वहां से आया है कि ये लोग लगता है कहीं और रखा है, जैसे वो लोग यहाँ से आया है, तो उसके बाद वो लोग बोल रहा है कि लाश मिल गया है। तो जो इंस्टा आईडी से गाली दिया गया था, वो लड़का पकड़ाया था? हाँ, वही लड़का वहाँ पर पकड़ाया हुआ था थाना में, लेकिन छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया गया। हाँ। और आप लोग को शक है उसी लड़का पे? हाँ, वही लड़का था ही साथ में, वही लेके गया नवादा से। अच्छा, वही नवादा से लेके, और पहले भी धमकी दिया है इंस्टा चैट पे, जो आज चैट हम लोग के सामने है, फोन में चैट है। और उसके बाद बताइए, उस दिन हम लोग जब प्रोटेस्ट किए तो वो एप्लीकेशन लिए, लेकिन अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किए हैं। मतलब अपराधी भाग जाएगा बाहर, उसके बाद ये लोग गिरफ्तारी का करेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी कल बोले हैं कि हरा गमछा वाला के पकड़ो, तो अपराधी सिर्फ हरा गमछा वाला नहीं है, बहुत सारा ऐसा अपराधी है जिसको थाना प्रभारी थाना में बैठा के छोड़ दे रहा है। अब बताइए, एक ऐसा कानून है, नीतीश कुमार जी बिहार को सुशासन बनाने का काम किए हैं, तो आपका जो प्रशासन है, जो अपराधी को थाना में बुला के लाता है, उसको जो छोड़ देता है, और परिजन का है जो भी बात नहीं सुनता है, गाली गलौज करता है। बताइए, सीआरपीएफ के जवान हैं, ये हैं जो देश की रक्षा करते हैं, तब आप लोग हैं जो चुनाव के टाइम में जो रैली करते हैं, ये लोग बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, तब आप हैं जो इसी वाला गाड़ी से हैं जो क्षेत्र में घूमते हैं। इतना बड़ा रोल इन लोगों का है। और ये जवान भी हैं जो न्याय के लिए हैं, जो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। इन लोग, इनका परिवार को है जो थाना से जो भगाया गया, इनका बात नहीं सुना गया। बताइए, मगध रेंज के आईजी हैं जो विकास वैभव जी बने हैं, क्या कर भरोसा है उन पर? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। मैं तो उनसे मिला भी था। हाँ। और उन्होंने एसपी सर को फ़ोन किया, तो हमारे एसपी सर यहाँ से उनको बोले कि ठीक, अपने अंडर में ही हम लड़के को रखे हैं। लेकिन सर, आज सुबह हमको कहीं से पता चला, और जब हमने एसपी सर को कॉल किया कि सर क्या वो लड़का कहाँ है सर, अरेस्ट हुआ, तो बोला कि मैं अनुसंधान करूँगा, अभी अरेस्ट कैसे मैं कर लूँ, नियम कानून कुछ होता है। तो मैं बोला, सर आप तो आईजी सर को बोले थे कि हम अपने पास रखें, तो फिर आप छोड़ कैसे दिए? वो हो सकता है कहीं और भाग जाए, क्या भरोसा है सर, कुछ भी हो सकता है बिहार में आज के डेट में। और मान लीजिए उसको छोड़ दिए, थाने वाले से हमारी एसएचओ से बात हुई थी जिस दिन, तो वो बोले कि ठीक है सर,
आपके बिना इजाज़त के हम कोई काम नहीं करेंगे। और उनसे मैं उस दिन बोला कि आपने कैसे छोड़ दिया, तो बोले कि तो नियम कानून है, FIR होगा। FIR जब आपने लिया ही नहीं तो नियम कानून हम लोग नियम कानून बनाए हैं, तो बाबा साहब का बनाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति है बिहार में सर, हम क्या बताएं। हमको बस न्याय चाहिए और हमारे SP महोदय से भी पूछा जाए कि आखिर क्या मैटर है। कल हमको उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, और आज पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि लड़का को हमने छोड़ दिया। तो इस रीजन विषय क्या हो सकता है, क्यों छोड़े हो? अब तो उनसे पूछा जाए सर, मैटर क्या है। हम डायरेक्ट हम आरोप तो लगा नहीं सकते हैं किसी के ऊपर। अच्छा, आपका लड़का है जो उस लड़का से और कभी मिला था, कैसे दोस्ती हुआ था? सर कोटा में हमारा बच्चा LN में तैयारी कर रहा था JEE एडवांस का, तो मतलब अलग हॉस्टल में हमारा बच्चा रहता था रूम लेके, और वो लड़का भी वहाँ मिला, जबकि मॉडर्न में पढ़ता था लेकिन अलग अलग सेक्शन में था। हमारा बच्चा टॉपर था, तो ज़्यादा दाएं बाएं किसी से वो मतलब रखता नहीं था। कोटा जाने के बाद में उसने पूछा कि भाई तुम अपना नंबर दो, क्या दो, कैसे नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद में इस साल दीपावली में जो हमारी बेटी भतीजी एक छोटी है, आप उससे भी मिल सकते हैं, वो बोली कि बोल चाचा जी जानते हैं वो भैया को एक ऐसा पटाखा दिया था जिसमें खाली बारूद भरा हुआ था, मतलब बना के बम दिया, जिसको बम हम बोलते हैं, मतलब प्लानिंग। लेकिन हमारा बेटा इतना सीधा था कि इस सब चीज़ को ज़्यादा लेके नहीं चला, क्योंकि उसकी बस एक ही मानसिकता रही है हमेशा पढ़ाई। लेकिन ऐसे ऐसे जो हैं उपद्रवी जो कि बम बना के दे रहे हैं, क्या होगा बताइए। मेरे बच्चे का हाथ जल गया, सुबह में जाना था उसको। मतलब पहले ही से दुश्मनी था उसका? मतलब इसको हमको पता नहीं था, मेरे बच्चे को नहीं पता था, लेकिन उसको, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए गहराई से और न्याय मिलना चाहिए। चलिए, देश के जवान है जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमको है जो न्याय मिलना चाहिए। ये बॉर्डर पर खड़ा होकर हैं जो 140 करोड़ लोगों के हैं जो सुरक्षा करते हैं, लेकिन इनका परिवार खुद सुरक्षा नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।